ये महाविद्यालय विकास के लिए, तो उसमें भी हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा है, बुनियादी चीजें हैं, जैसे रोड नहीं बनी है सर, यहाँ हेडपंप पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, तो उनके माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, वो भी अपना सहयोग करती हैं। हम लोग बस छोटी छोटी जो भी समस्या, जैसे बुक की व्यवस्था नहीं है सर, MLA हो गए, क्षेत्र के हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, और भी जनप्रतिनिधि हो गए, उनके माध्यम से हम लोग बुक की व्यवस्था 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया। आप ठीक बोल रहे हैं सर, एकाग्र होकर एकता में बहुत होती है। हम लोग यही क्या बोलते हैं, महाविद्यालय का एक टीचर्स का और स्टूडेंट यूनियन का एक समूह बना के उनके माध्यम से ही मांग करते हैं सर। यहाँ बगल में एक हसदेव क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के GM होते हैं, हसदेव क्षेत्र का मुखिया होते हैं, उनसे मांग करके हम लोगों ने ग्राउंड सबदिलीकरण कराया। ऐसा बहुत सारे काम किए सर। 2003 में मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसके बाद फिर 2-3 साल था, और छोटी छोटी बहुत सारी हम लोगों ने सब ये यहाँ इस कॉलेज को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है सर। मैं 84 में यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुकी थी, 84-85 की स्टूडेंट हूँ मेरा, और उस समय मात्र 3 कमरों का यहाँ कॉलेज हुआ करता था, किंतु पढ़ाई मैं समझती हूँ कि उस समय से भी इस कॉलेज में बहुत अच्छी होती थी। रिजल्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा हमेशा रहा, और अभी भी जो है जितनी ग्रोथ, अभी तो कॉलेज ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दिया, बहुत ही अच्छा यहाँ का रिजल्ट होता है, और हर सब्जेक्ट टीचर यहाँ पे हैं, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और हम लोग जो एलुमनी हमारा जो ग्रुप है, तो हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे सोशल संस्थाओं से हम भी जुड़े हुए, मैं बहुत सालों से लॉयंस क्लब में हूँ, हमारी परम आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष बगल में बैठी हुई है, वो भी बहुत सोशल संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, और जो मैया जी उधर बैठे, मतलब यहाँ के जितने मेरे ख्याल से उपस्थित है सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम यदि ये ग्रुप हमारा जो एलुमनाई का बना हुआ है, इसके माध्यम से भी यदि हमें लग रहा है कि कॉलेज में कुछ प्रोग्रेस यदि हम मिल के करना चाहें या कुछ सामाजिक कार्य करना चाहें, तो उसके लिए भी हम सब प्रिपेयर हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही है, हम अपने समाज के विकास के लिए, अपने नगर के विकास के लिए करना चाहते हैं। और इस कॉलेज का तो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है पढ़ाई के मामले में, टीचर्स, स्टूडेंट और अनुशासन भी बहुत है इस कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज के पास भी रहती हूँ, मेरे घर में पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छा है। Yes, now what is the margin of error which you have? I speak not English, can you give me? I total हिंदी में हूँ, बट समझ आपको सजेशन और सजेशन मतलब हाँ, हम अब आते रहेंगे। वैसे मैं जनभागीदारी समिति भी यहाँ एक बनी हुई है, उसकी मेंबर हूँ, हम आते रहते हैं, तो सजेशन भी यदि अब इसके बाद, और वैसे तो अभी सजेशन के लायक नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत है हमारे कॉलेज में, अभी पे दिन डे बाई डे प्रोग्रेस चल ही रहा है, और यदि सजेशन और लगा तो हम समिति में जब आते हैं मीटिंग्स वगैरह में। हम क्या सुझाव देना चाहते हैं कि हमने अभी यहाँ की लेबोरेटरीज देखी, अच्छी है लेबोरेटरी स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है स्पेस थोड़ा छोटा है, बहुत पुराना है, टेबल टूट रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पुराने हैं, थोड़ा केमिस्ट्री का जो लैब है वो थोड़ा सा स्पेस ही कम है, थोड़ा स्पेस कम है, इसके हिसाब से स्पेस में काम कर रहा है, तो इसका बहुत जरूरी है। तो इसमें आप कुछ दखल देंगे, गवर्नमेंट्स को बात करेंगे कि भाई इनका लेबोरेटरी चेंज करवा दो, तो हो सकता है। सबसे ज्यादा स्पेस की जरूरत केमिस्ट्री के ही लैब में होती है, जो थोड़ा छोटा है, जगह कम है। और आप तो लायंस क्लब में काम करते, तो लायंस क्लब में तो काम तो बहुत बड़ा है। इफ दे थिंक दैट कि ये लेबोरेटरी हर साल 2-2 लेबोरेटरीज अच्छी कर दे, तो 2-3 साल में तो सब लेबोरेटरी अच्छी बन जाएगी। आप तो बाहर भी कई लेबोरेटरीज चलाते हैं कर सकते, यू कैन मेक अ गुड कंट्रीब्यूशन। जी, अब हम लोग का कोशिश रहेगा कि हमारे ग्रुप के माध्यम से हम कुछ, आपके पास भी फंड होते हैं कुछ स्कूल के लिए, कॉलेज की? दीदी करती रहती है हमारी नगर पालिका, फर्नीचर्स लगाने हैं बाहर, हाँ, और शेड बनाना है। अभी हम लोग का एक मोटो और था कि सामने कुछ चेयर्स वगैरह समेट की चेयर, क्योंकि क्या रहता है, उसका एम्बियंस अच्छा रहा लेबोरेटरीज का, तो काम करने में मजा आता है। और सर कॉलेज का बहुत, क्योंकि मैं भी, हम लोग बहुत फाउंडर हैं, बलवीर जी और मैं यहाँ प्रेसिडेंट रहे कॉलेज में, मैं भी सर इस कॉलेज की स्टूडेंट रही, 3 कमरे की उसमें पढ़ी, और सर मेरा सौभाग्य रहा इस धरती का कि मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बार जनता ने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष चुना सर, ये बड़ी अच्छी बात रही। और मेरा कॉलेज से बहुत लगाव है सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवेकानंद कॉलेज पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पे रहे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग की भी रिपोर्ट, आप लोगों ने जो अनुभव किया देखा, तो मैं सब चाहती हूँ प्लीज़ कि आप लोग सजेस्ट करके सर, क्या 78-79 में मैं भी कॉलेज प्रेसिडेंट था, साथ में अपने फोटो भी देगा पुराना। सबसे पहले 2 कमरे का नींव उन्हीं से खुदवाई थी। सर उनके बच्चे पर डे जो भी पुल, उसमें पुल फील्ड था यहाँ से पूरा, और जो ट्रक की होती थी ₹1 रुपया टन वो कॉलेज के लिए हम देते थे।
प्रयास करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है जो वर्तमान दिख रही है ना, टीचिंग की बहुत कमी है पढ़ाने में। बच्चे बहुत होशियार हैं, टीचर भी अच्छे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर कहीं ना कहीं चीज की कमी है। They are overburdened. Many teachers are overburdened. जी। एक ही टीचर इसको सुधारना बहुत जरूरी है। सर अभी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है तो सर और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और बहुत अच्छा हमारा कॉलेज है, बहुत मतलब हर लेवल बहुत अच्छा है यहाँ। और मतलब एक कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण एक तो वैसे थोड़ा पिछड़ा इलाका ही है, लेकिन यहाँ का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना, सीमित साधनों में भी इतने अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ से हुए जो इंडिया लेवल तक के पहुंचे हुए। जी, इस कॉलेज से बहुत से काफी मंत्री भी, वर्तमान मंत्री भी यही के पढ़े हुए हैं। गुलाब कमल जी तो आप एक काम करो ना, ये जो ऊपर पहुंचे हैं ना, उनको बुलाओ, उनके नहीं, बच्चों आते हैं, को- लोग सहयोग करते बच्चों हैं। को गाइडलाइंस दो और कुछ काम करवा के ले लो यहाँ के जो बहुत करते हैं, आखिर उसी सब कारणों से तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मगर जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने की, जो मेन जड़ है, आजकल कंपटीशन का जमाना है, उसमें तो जब तक ऊपर से ही कुछ बेहतरीन व्यवस्था नहीं होगी ना, तो कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। अभी यहाँ हमने देखा कि लेबोरेटरी में 15 कंप्यूटर्स जी। उसका 30 कर दिया, और जो BA BCom के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कंप्यूटर पढ़ाया कुछ फीस वगैरह लगा के, तो अच्छा प्रोग्राम बन सकता है, तो उनको भी नॉलेज आ जाएगी कंप्यूटर की। ऐसी चीजें होने तो से ऐसी सुधार करना होता जरूरी है। सुधार और होता है। आपने सोचा पेरेंट्स और LNLA को चलो दो मिलके एक कंप्यूटर दे देते तो झट से 15 कंप्यूटर आ जाते हैं। सो ऐसा हेल्प आप कर सकते हैं, राजनीतिक या रूप- आप गवर्नमेंट की तरफ से भी निकाल पा सकते हैं ऐसा। नहीं, वो तो पूरी तरीके से जितना हो सकता है संभव हर पार्टी का आदमी यहाँ के लिए कोशिश करता है, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र होने के कारण ये महाविद्यालय बहुत चर्चित है और हमारी शिक्षा का मूल आधार भी आसपास के लिए था। इसलिए तो हम चाहते हैं कि और अच्छा बन जाए। जितनी हो सकती है, मगर एक वही चीज कमियां करती है कि वास्तव में जिस हिसाब से स्टूडेंट्स होने चाहिए और जिस हिसाब से यहाँ टीचिंग होनी हाँ, चाहिए वो एक्चुअली में डेवलपमेंट कमेटी है जो सर यहाँ की 20 लाख रुपए अगर लमसम स्टूडेंट से वसूली होती है तो 200 रुपए लेते हैं सर ईयरली से फीस के साथ। 20 लाख रुपए होता भी है तो अतिरिक्त टीचर से जो रखते हैं सर उसमें ही वो व्यय हो जाता है, 17-18 लाख उसमें खर्च हो जाते हैं। और टीचर्स की कमी, टीचर रखना जरूरी है। टीचर्स को तो अपॉइंट करना ही चाहिए ना, गवर्नमेंट चलाती है तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट का टीचर है तो फिर जन भागीदारी समिति जो बनी है उससे भी 100-125 सर ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, गांव जुड़े हैं, यहाँ से कोयलांचल क्षेत्र है, पूरा शहर है, यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है सर। लेकिन उसके बाद कम संसाधन में सबसे बेस्ट कॉलेज है सर, और सबसे अच्छी पढ़ाई वो होती है और सबसे अच्छा रिजल्ट आता है सर यहाँ। और एक CSR बोल की स्कीम होती है, इंडस्ट्रीज है आजू बाजू बहुत सारे, तो उनमें से फंड्स निकाल के आप यहाँ के काम और भी अच्छा कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री का 100 करोड़ कोर इंडिया का कोर काम इंडिया है। का वो भी अब दयनीय स्थिति में है। नहीं सर ठीक बोले, हाँ। CSR CGM और कलेक्टर के हाँ। माध्यम से वो जाता है वो तो हम CSR फंड्स आप कर सकते एक हैं। स्टेट लेवल का भी CSR जैसे वो होते हैं उनसे करके मेरा हमारा यही पॉइंट है, अगर आप थोड़ी सी ये कॉलेज वाले करेंगे, प्रिंसिपल साहब करेंगे, टीचर करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हम भी करेंगे नहीं करेंगे, जो पब्लिक प्रेशर है आपका है, तो फिर आपका तो जैसे है कि आपका कहा कोई भी नहीं मानेगा, सबको पता है कि ये देखो अपने काम के साथ इसकी बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एफर्ट आपकी तरफ से आ जाए। जो अपने AD साहब भी आए थे सरकार, हमने उनको यही रिक्वेस्ट किया था, हमने 3 कमरों की बात की, ह्यूमन सोर्स सबसे पहले होना चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ने को तो वहाँ नीचे बैठ के पढ़ जाएंगे। तो वी हैव ए शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट यू हैव ओनली वन टीचर, 12-13 स्ट्रेंथ है। अगर वो टीचर को काम पड़ गया या किसी वजह से कोई काम पड़ जाता है, वैसे ही हो जाता है, तो जितने बच्चे पढ़ते हैं उतने मैन डेज खत्म हो जाते हैं। अगर से फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में 200 बच्चा है, तो वो एक टीचर नहीं आया तो 200 बच्चे का 200 दिन खराब हो, बहुत हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसलिए फैकल्टी की शॉर्टेज है यहाँ। अदरवाइज पोटेंशियल इज देयर, दिस लिमिटेड फैकल्टी नंबर दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। तो उनको भी रिक्वेस्ट किया था, तो आज एक टीचर ने शायद ज्वाइन भी किया है मेडिकल फिजिक्स में, पर फिर भी अभी कम से कम 10-15 फैकल्टी सरकार को हम तो यही कहते हैं कुछ ना दो, गलियाँ नालियाँ बनानियाँ बंद कर दो, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, डॉक्टर अपॉइंट कर दो और डॉक्टर से पहले टीचर कर दो, टीचर होंगे तभी डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर टीचर नहीं बनाएगा, पर टीचर बनाएंगे तो फिर वो डॉक्टर होंगे उसमें। तो ये है, आप जितना इन्वॉल्व है इसमें फिर तो ये We will put up in our report the suggestions from our side. But there is need for humble submission from your end to the government also.
as to the functioning of the institute with regard to teaching because of shortage of teachers. How can the department run with one teacher? Is it possible? Is it viable? Is it feasible? Right? See, there is no library. Central library is closed and books are shifted to the departments. So library is not working. So this should not happen. The library is only one person. If he is gone on leave or he is left, then library is not there. So that these suggestions is very important. लाइब्रेरी तो उनके पास हुआ ना। हालांकि सर एमएलए के माध्यम से एमएलए साहब के माध्यम से बीच में हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है सर टीचर्स के लिए, तो हर साल एक दो चार टीचर्स आते ही हैं, ऐसा नहीं है, एक आध दो तीन पोस्ट ऐसी रहती है जी। प्रिंसिपल एक ही रहता है, जी लाइब्रेरियन एक ही रहता जी। है, फिजिकल डायरेक्टर जो रहता है जी खेल का वो एक ही रहता है। ये तीनों तो भरना ही चाहिए, नहीं है इमीडिएट भरना चाहिए, जी नहीं तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, प्रिंसिपल नहीं है तो कॉलेज बंद हो जाएगा। बहुत जरूरी है। दैट इज मस्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में ही सर कमी है, लेकिन हो सकता है हम लोग जितना प्रयास करना, हम प्रयास तो हम लोग सर निरंतर करते हैं, ऐसा नहीं हम लोग निकल गए इस कॉलेज से पुराने स्टूडेंट उसके बाद भी निरंतर प्रयास करते हैं, बड़ा भी बीच बीच आप लोग बहुत प्रयास जब करते हैं। महाविद्यालय वाले आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। जी सर, जैसा सहयोग मांगते हैं हम लोग करते हैं सर सहयोग, बीच बीच में हम लोग आते हैं, जैसा सहयोग बोलते हैं तन मन धन से, जैसा फाइनेंशियल बोलेंगे फाइनेंशियल हो गया, सोर्सेज बोलेंगे पॉलिटिकल सोर्सेज बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा सहयोग करते हैं सर। साहब अच्छा है सर, कॉलेज करता है और बहुत अच्छा कॉलेज है सर। कॉलेज Thank you very much for your contribution and saying few words and suggestions for your good suggestions. Thanks a lot. Thank you very much. छोटी सुविधाएं हैं उसको आप उठाएंगे सर, जैसा आपका सजेशन है उसके लिए हम लोग सर थैंक यू, और हम लोग और प्रयास करेंगे इसके लिए। Yes. चलो। आप लोग का भी आशीर्वाद सहयोग मिल जाएगा तो हमारा कॉलेज थोड़ा सा उत्साह हो जाने से ना और थोड़ा सा हिम्मत हो जाती है। बड़े 44 साल हो गए सर हम लोग को निकले हुए, 44 साल हो गए निकले हुए, और फिर भी कितना इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो तो कोई हाथ से एक एक चीजें लगाई हुई है अपने हाथ से, एक दो कमरे का होता सब कुछ अपने हाथ है, से। सब कुछ अपने हाथ से बनाया हुआ है। किसके पास नहीं जाके पैसे लेके आते थे, तो वो इंटरेस्ट था। मैंने टॉप की थी कॉलेज में, जबलपुर में कोर्स हाँ। में प्रोफेसर I also want to know one more thing, that in the syllabus contribution, guardians are playing a role. Because that has been submitted in the report from this college. So I want to know what role guardians are playing in syllabus contribution. 16 से 17 मेंबर्स इस कॉलेज से पुराने स्टूडेंट पढ़े हुए मजिस्ट्रेट बने, सिविल जज अच्छा। मजिस्ट्रेट हैं सर यहाँ, और रेगुलर जुड़े हुए हैं, बीच बीच में आते हैं सर, पूछते हैं कि कैसा है कॉलेज का, बहुत अच्छा वो भी पढ़ाया, सहयोग के लिए बहुत उत्साहित अच्छा रहते हैं सर। उनको एक साथ बुलाओ सबको। जी सर, बुलाएंगे कुछ ना कुछ सर। अच्छा काम करेंगे, एक आधा कमरा बना देंगे, एक आधी लेबोरेटरी वो डेवलप करके देंगे। रेगुलर एलुमनी 10,000 रुपए दिए डेवलप Yes. ले आओ सभी को, शाम को उनको ले आओ, Yes. अपने आप कर देंगे सर। नहीं, बीच में हम लोग की ऐसी प्लानिंग थी, उसके बाद ही कोरोना आ गया। दो ढाई साल तो कोरोना लेट हुआ। Madam, Get together. if you don't reply to my question, we won't be able to give marks again in that point also. It has been stated in the report, the SSR report that has been submitted by the college, right? That syllabus framing and syllabus formation, the parents, the guardians, they also contribute. So how are you all contributing? I just want to know the process. How you all, what say you all have on the syllabus? Do you all contribute really or not? क्वेश्चन इज कि ये है कि जो सिलेबस होता है, इन्होंने ये लिखा हुआ कि उस सिलेबस को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल रहा है, सिलेबस भी बदल रहा है, उसमें पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो वो फीडबैक आपके बारे में आप क्या? We want to know from the guardians, parents. कभी आपने ऐसे बोला कि ये सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, So, ये टॉप कैसा होता है? please make your friends. अगर आपको समझना तो बताइए ना, बताइए। हमने बोला कि स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर यही नहीं है कि हम बिल्डिंग बना दें, वो भी जरूरी है। स्टेक होल्डर है कि कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, जो पढ़ाई है उसके सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उसमें क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या लोकल नीड्स को भी उसमें ऐड होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको उसमें यहाँ पीजी के क्लास कम है सर, पीजी होना चाहिए। ज़्यादा और सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, वैसे सब सब्जेक्ट्स में बाहर बच्चों को जाना पड़ता हिस्ट्री है, मतलब नहीं है। तो इसकी
कॉलेज का नाम तो पीजी कॉलेज है, तो 2 ही कोर्सेज हैं Only और भी बड़ा department. उसमें भी एक में एक ही बच्चा है। Political science रूरल एरिया है ना सर, यहाँ के स्टूडेंट बिलासपुर जाके पढ़ते हैं, बेचारे वहाँ नहीं कर पाते, इसलिए नीचे में 12th या ग्रेजुएशन करके फिर उनको घर बैठना पड़ता है। पीजी की कक्षा असल में अच्छी फैकल्टी आ जाएगी, ज़्यादा फैकल्टी आ जाएगी, लेकिन विल अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड दिस सिटी। हर पेरेंट्स चाहता है वो कॉलेज अच्छा है, अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, या वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन तो वही आकर रुकता है ना कि वो जो फैकल्टी वाली बात है, सिलेबस अपडेटेड होना चाहिए, न्यू कोर्सेज चाहिए, एड ऑन कोर्सेज चाहिए, अब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चाहिए। ये एक्चुअली वही यहाँ पे क्या 12th के बाद बच्चा सोचता है डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए सीधे बच्चे बाहर मूव कर जाते हैं। और यहाँ भी जो बच्चे आते हैं तो उनको कम से कम ऐसी पढ़ाई हो कि उनको रोजगार भी मिले। तो नहीं, ऐसा नहीं है, you have a full strength in the MSc chemistry. यस 40 students in chemistry department. I think that exceptionally हमने तो बहुत जगह ऐसी बात नहीं देखते। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री में टीचर तो है ज़्यादा है, लैब्स भी हैं, सब कुछ अट्रैक्ट करती हैं, जो कुछ एम्प्लॉयबिलिटी भी उसमें है। तो ऐसे और डिसिप्लिन भी बन जाए, जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या और सोशल साइंसेज का है, सोशियोलॉजी है, ये होता है सोशियोलॉजी है, तो उसमें कई कुछ है सोशियोलॉजी में आ जाता है। तो वही बात है कि उसके लिए आप सिर्फ ये नहीं है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, सिलेबस कौन सा होना चाहिए, तो उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, लोकल कंटेंट कितना होना चाहिए, या लैंग्वेज है उसमें, लैंग्वेज में कौन सी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, क्या लोकल लिटरेचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लोकल हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री का पेपर है। लोकल नहीं होता सर। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री जानते होते हैं, पर हम छत्तीसगढ़ की जानते हैं। हम सारी इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ छत्तीसगढ़ क्या डायनामिज्म है, डिफरेंट उससे क्यों डिफरेंट है, एमपी से क्यों डिफरेंट है, यूपी से क्यों डिफरेंट है। नहीं सर, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तो अब हमारे सिलेबस में ऐड कर दिए हैं, जैसे पॉलिटिकल। डू यू हैव फुल ब्लैंक पेपर ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ छत्तीसगढ़? नहीं होगा, नहीं होगा ना, स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। और ये तो छत्तीसगढ़ पंजाब तो छोटे छोटे है ना, बड़े यूपी ले जाता बड़ा हिस्सा उसमें जाके महाराष्ट्र ले गया, दूसरा ले गया। तो इनका पॉइंट ये था, जो पेरेंट्स की जो होनी चाहिए फीडबैक प्रोसेस है, वी मस्ट नो कि कैसा सिलेबस होना चाहिए, कि कैसा उनको कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, उसके लिए आपने कभी उनको सजेस्ट नहीं किया? स्थानीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या क्षेत्रीय आधार पे कुछ कभी नहीं ध्यान ये करना चाहिए। आपका तो बहुत लर्न ग्रुप है, पेरेंट्स को घर पे देखना कि मेरा बच्चा क्या-क्या सिलेबस पढ़ रहा है, अब उसके बच्चा पढ़ हाँ कर, जैसे आप दूसरी भी करते हो, तो भाई ये तो बहुत जरूरी है, आप अपना काम भी करते हो, प्रधान उसमें हो, इसको एकेडमिक्स का इसको पार्ट होना चाहिए हर एक्टिविटी में। हम जब पौधे लगाते हैं तो भी इसमें लर्निंग का प्रोसेस, एजुकेशन का, एकेडमिक्स आनी चाहिए, ताकि वी इनकलकेट दैट कल्चर। हिस्ट्री वाले हैं तो उनके लिए भी एजुकेशनल टूर में अगर वो हिस्ट्री रिलेटेड कोई प्लेस जाते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पूरा एरिया सब माइंस का है, तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो लोग ग्रेजुएशन के बाद ही माइंस में वो लोग वैकेंसी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि थोड़ा सा एजुकेशनल ये जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें ये एजुकेशनल टूर के रूप में माइंस वाइंस सब ये सब जुड़ जाए तो ये बहुत अच्छा आउटकम देगा। मैम एक चीज़ कि हमारा जैसा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो यहाँ प्रैक्टिकल मतलब तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन हम लोग की ख्वाहिश ये है कि यहाँ पे भी रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री को मतलब कर दिया जाए, तो जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते तो रिसर्च सेंटर के रूप में भी यहाँ हम लोग वर्क कर सकते हैं बच्चे, तो उससे काफ़ी फायदा होगा कि बच्चे रिसर्च वाले में भी जा सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कई सारी जॉबें हैं तो उस फील्ड में भी बच्चे उसमें जा सकते हैं। यदि हमारी आशा है कि यहाँ पे हमारा रिसर्च सेंटर खुल जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों को। आपको तो उसके लिए लैबोरेटरीज अपडेट करना पड़ेगा, उसके साथ रिसर्च सेंटर बनेगा, उसके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो होना चाहिए, एंड प्लस टीम से चाहिए, उसके लिए टेस्ट चाहिए, पर ऐसा प्रेशर डालते रहो। हाँ हमें इस देश में डिमांड करने से तो कोई रोक नहीं सकता, चलते कोई ये ना बोले कि मैं खालिस्तान चाहता हूँ, वो नहीं है, डेमोक्रेटिक इट्स ओपन फॉर दैट, यू शुड बेसिकली कंटिन्यू 10 डिमांड करेंगे तो 2 हो जाती है, वो नहीं देंगे, सतत प्रयास करते रहे, कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें तो मांगते रहना चाहिए। Anyway, thank you so much. It was nice listening to you all. Thank you. Sit here.
और डॉक्टर कहाँ से हैं? हमारे पुणे से। ये आप लोग बातचीत नहीं करेंगे कोई भी, ये आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे और आप लोग इनसे बात कर लीजिए। थैंक यू। So students, आपके चेहरे की तो लिखा है फोटोग्राफ लेके आप जा सकते हैं, उधर का दोनों तरफ का लेंगे। by now you might know what matters out here processing. प्रोसीजर आपको स्टेट लेवल पर बिल बना के प्रस्तुत करना पड़ेगा, वहाँ सेंसर होगा, मिलता है, तब आपको मिल जाएगा। मिलता है। जी ऑप्शन दिया ऑप्शन था। दिया। और ल्यू मिलता है, और ल्यू यस सर। आफ्टर रिटायरमेंट यू गेट अ ग्रेचुइटी हाँ, पेंशन। 240 days हाँ, वो तो जो भी अच्छे मिलता है। अर्ली। हाँ, पेंशन This government has implemented the pension from the two years. इस सरकार ने नई पेंशन लागू कर दी है ना आपकी? हाँ, अभी वो हाँ, प्रोसीजर में आ रहा है, जो काम कर रहा है। 2005 के बाद जो पहले से है, उनको तो पेंशन लागू है। हाँ। और जो अभी बाद में 204 के बाद 2004 के बाद आए, 2004 के बाद प्रक्रिया चालू आए, है। उनके लिए राजस्थान कैंडिडेट आपका शेयर कर रहे हैं? ऑर्डर हुआ है जो अभी हुआ है। उसको देख लीजिए। हाँ, प्रोसीजर चल रही है। और नॉन ग्रांट्स की जो रहते टीचर्स उनको क्या मिलता है? या कोई है कि आपके लिए हमारे यहाँ जन भागीदारी फीस लेते हैं, जिसमें से जो रिक्त पद हैं हमारे यहाँ, उन रिक्त पदों में अपन एक मीटिंग करके 30,000 तो अपन नहीं दे सकते जो गवर्नमेंट देती है, तो हम लोग एक निर्धारित कर लेते हैं कि इनको 10,000 देना है, तो अपन मंथली उनको 10,000। कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है पैसा? जन भागीदारी में कौन देता है? बच्चे स्टूडेंट्स का जी। पर स्टूडेंट कितना होता है? 200 400 और SC/ST बॉयज से जस्ट हाफ, हाँ, उनका तो 50%। जी। चलो अच्छा है। और कुछ कहना है तो आपको कुछ कहना है? यहाँ के अनुसार तो ठीक है ये सर, जैसे व्यवस्था मिलता है वैसे हम लोग प्रिंसिपल में सहयोग करते हैं सब लोग, जिससे काम अच्छे से अच्छा चलते रहे। Yeah, but within that there are अच्छे काम कर रहे हैं। Within that there are certain difficulties which are faced. That you should make a fair submission, so that we can incorporate it in the report. आपको Everything is आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, we will write in the report। कोई नहीं। आपके जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है सरकार का, क्या आपका जो रात को जहाँ सिक्योरिटी करते हैं वो कौन है? चौकीदार रखे सर जन भागीदारी से। जन भागीदारी से। जी, अच्छा, तो जो जैसे सफाई कर्मचारी है, पानी पिलाने वाले हैं, वो रेगुलर है। वो है आपके पास? जी, ये थोड़ा क्लीनिंग का देखना जरूरी है, थोड़ा क्लीनिंग में अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा क्लासरूम्स वगैरह चौकीदार तो सर बाहर कचरा पड़ा है बहुत सारा। कितने लोग हैं जो सफाई करने वाले हैं? एक है। एक सारे कॉलेज का एक ही बंदा है? तो बहुत ज़्यादा है। एक पर्रास का है सर, एक शिल्पा हैं? का है। पर्रास का है, अरे शिल्पा का पर्रास यानी है। और क्लास में बाकी तो तो आप सभी यहाँ मिलकर के रहने वाले हो? यहाँ के? नहीं सर, दूर दूर के सर। अच्छा, how do you come? मैं हूँ मनिंदर। कैसे आते हो वहाँ से? नहीं, अभी वर्तमान में सब रहते अभी हैं। इधर है, अभी हम यहीं पास में रहते हैं। मंदिर में ऐसे कुछ 2-3 साल के पीछे सर्विस के लिए आ गए सर्विस हैं। के लिए। आपके बच्चे जब एडमिशंस लेते हैं यहाँ इस कॉलेज में, उनको कंसेशन देते हैं फी में कुछ? जी हाँ सर। आपकी फैमिली के बच्चे? हाँ, आपके फैमिली के बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो कंसेशन मिलता है। गवर्नमेंट जो रूल है सर गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो तो मिलता है प्राइवेट टीचर बाकी अपने बच्चों को नहीं मिलता, अलग चीज मिलता है। गवर्नमेंट सर पर फीस ही काफ़ी कम है इनकी ना, स्ट्रक्चर इज क्वाइट। हाँ बहुत कम है। ये भी समझो PGDCA कोर्स सेल्फ फाइनेंस है ना, जी, इसका फीस समझो 10,000 है। तो आप जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसको कुछ कम करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते। What is the processing of the leave application of faculty members? लीव कैसा मिलता है? जब टीचर अप्लाई करता है छुट्टी के लिए, जी तो कहते हैं कैसे उसको छुट्टी अप्रूव कैसे होती है? जैसे EL का एक नियम है, 21 डेज ऑन लीव नहीं, वो ई लीव है, जैसे कोई भी लीव, किसी टीचर को ले जाना पड़ता है। कैजुअल लीव जब लेते हैं CL लेते हैं, जैसे अपन एप्लीकेशन भेज दिए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रिंसिपल उसमें ग्रांट कर देते। ड्यूटी लीव। ड्यूटी लीव जब प्रिंसिपल ऑर्डर करेगा आप जाइए रायपुर, तो उसमें आपको ड्यूटी लीव मिलेगा। तो रायपुर कैसे जाते हो? बस में? ट्रेन में बस है सर। बस में कितने घंटे लगते हैं?
सर बहुत लगता है 12 घंटे का क्या है? 12 घंटा ट्रेन में ट्रेन में भी 8 घंटे, ट्रेन में भी 8 घंटे। रात को 9:30 यहाँ से ट्रेन निकलती है, तो 6 बजे रात में पहुँचेंगे, फिर 9-10 बजे तक रात तो पैसेंजर ट्रेन है सर, उनको खास है नहीं यहाँ से हम पूरा बिलासपुर से This application, where I put it up, this should be on the online mode. Let the teachers apply on the online mode. And copies should be sent to you people, so that you all can record it. Right? It's sent to the principal, mail to the principal, and CC to you people. Right? And it should be through the handle department, the department. Right? So otherwise, what will happen? In due course of time, we have to go green. This is one of the green initiative where you don't use paper. So that whatever leave, and then after that, whether the leave is granted or not, again it has to be communicated from the office itself. Please think and explore the possibilities for going through the online mode. मैम को क्या कहना है कि आपका जो व्यू है वो आप मेल पे भेज दो ऑनलाइन मोड पे, तो पेपर बच जाएगा ना। ऑनलाइन ग्रेजुएशन को जा रहे आता है कुछ लोग ऐसे चले गए बाहर किसी लीग में सर वहाँ से नहीं आ पा रहे, वो मेल कर देते हैं, यहाँ से वो सूचना दे देते हैं आप छुट्टी सेशन कर दी गई है, तो उसका प्रिंट नहीं निकालना है, उसको प्रिंट नहीं निकालना, वही रिकॉर्ड रखना है। Those who are on campus also, let them apply online. It should be on the online mode. उसका ERP बोल के सॉफ्टवेयर आता है जी, वो आप परचेस कर लेंगे तो उसमें पूरा हो जाएगा, उनका एडमिशन लिस्टिंग, कोई जो रिक्वायरमेंट्स NAC की होती है यूनिवर्सिटी में, सब पूरा फॉर्मेट डाउनलोड होता है वहाँ से, पूरा रिकॉर्ड आता है, पूरा टीचर्स का रिकॉर्ड आता है, उसका लेसन प्लानिंग आता है, सब आता है उसमें, टाइम टेबल आता है। ऐसे ERP परचेस कर लो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये मिल जाते हैं, करना पड़ेगा। हाँ वो परचेस How you करके are managing the examination part? हाँ Who is managing the examination part? एग्जामिनेशन का कोई प्रमुख होगा ना, एग्जामिनेशन का आप में से कोई एग्जाम का देखता होगा ना, परीक्षा का कौन देखता है? आप देखते हैं। तो वो इंटरनल का वगैरह रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, कितना दिन रिजर्व करते हैं, इंटरनल मार्क्स का जो रिकॉर्ड होता है ना उनका, असाइनमेंट्स वगैरह रहता है, टेस्ट रहता है, भेज देते हैं मैडम सर, वहाँ भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं। क्यों वो तो नहीं भेजना पड़ता, इंटरनल का यूनिवर्सिटी के एग्जाम का यूनिवर्सिटी का जाएगा, लेकिन ये जो टीचर्स परीक्षा लेती है डिपार्टमेंट में रहता है, डिपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन कलेक्टर में तो उनका मार्क्स तो यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ता है, तो ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन जाता है, यूनिवर्सिटी जो साइट जारी होती है उससे आपको डालना है, नंबर देते हैं, रोल नंबर सब्जेक्ट वाइज करते हैं, वो भी विश्वविद्यालय से परीक्षा की अग्रिम दिया जाता है सर, परीक्षाएं होती है। Why to tell us any suggestions? सजेशन कुछ और बनता है, Tell me in Hindi. हिंदी में बोल सकते हैं। No, you also say something. Don't think only the man folk is to say. वैसे तो लैब असिस्टेंट कम है, लैब टेक्नीशियन से ज़्यादा So चाहिए। I want to hear from your end one suggestion, one observation from your end. Please tell us. Like something that will be against the management or something like that. We are talking with you people so that you can open up your mind and the things which we can incorporate it in the report. I want to hear from you one thing. Because we ladies, we always stay behind. Don't do that. Don't do that. सबसे अच्छी बात बता दो मैडम को, कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या है? Otherwise, what do you want from your end? सब अच्छी है, and nothing else. Nobody can be 100% satisfied. There must be some element of. स्टाफ कम होने थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है, लैब भी देखना, स्पोर्ट्स भी देखना, एग्जाम भी देखना, एडमिशन भी देखना, ये नॉन टीचिंग स्टाफ कम है, बहुत से पोस्ट खाली है, तो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड बहुत जगह डांसिंग करना। कितनी पोस्ट खाली है? ग्रेड 3 की 2 पोस्ट खाली सर, ग्रेड 3 की 2 पोस्ट खाली है, लैब में भी खाली है, रजिस्ट्रार की खाली है, लाइब्रेरी में भी आपका बंदा नहीं है, यही बात तो कहने वाली होती है। लैब अटेंडेंट किसी लैब में नहीं है, किसी नहीं, तीनों लैब में नहीं है,
एक टेक्नीशियन है वो प्रोफेसर के साथ संपर्क करके काम कैसे चलाना, तुम क्लास लो, प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा, इस तरह करके मतलब चलते रहते हैं। नहीं है, चौकीदार नहीं है, दूसरी बात मैडम पोस्ट जल्दी भर्ती नहीं है, तो नया अप्रेंटिस कौन सा जारी हुआ, कौन सा आया है, जब तक प्रोफेसर नहीं रहेगा उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। टेक्नीशियन वहीं तक सीमित है जो उसके पास पुराने लैब अप्रेंटिस है, उसी में वो करवाना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से छुड़ाते हैं जी। जब ऐसी पोस्ट नहीं भरी जाती है, कम रहते हैं, तो हमारे कमाओ और सीखो ऐसा एक अर्न एंड लर्न स्कीम होता है, इसमें हम कुछ पैसे डालते हैं, यूनिवर्सिटी भी कुछ पैसा देती है, तो बच्चों को काम देते हैं। तो समझो आर्ट्स का बच्चा है, उसका सुबह कॉलेज है, कॉमर्स का स्टूडेंट है और दोपहर को लेबोरेटरी में चाहिए, तो उसको काम देने हर घंटे को 50 रुपए देते उसको, 3 घंटा काम किया 150 रुपए उसको मिलता है। 150 रुपए में से यूनिवर्सिटी हमको 70% देती है और कॉलेज अपना 30% डालता है। अभी समझो यूनिवर्सिटी नहीं डालती है तो 50 रुपए की जगह उसको 30 रुपए दो, 40 रुपए दो, उसको भी काम मिलेगा जिसको जरूरत है उसको, और आपका भी काम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों ढूंढो, हम लोग 50 एक बच्चे तो इजी मिल जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, डेटा फीडिंग का काम करते हैं, वो वाली स्कीम हम लोग ये जन भागीदारी से कर लेते हैं। हाँ लेकिन वो आप टीचर्स को दे रहे हैं ना, टीचर्स क्लास 3-4 भी दे रहे हैं, पैसे अपॉइंट करो, बच्चों को भी उसका हेल्प दो। जिस बच्चों को काम करना है वो कम पैसे में काम करेंगे, उनको कुछ पैसा बस का खर्चा भी निकला तो बहुत हो गया ना, ठीक जरूरी रहती है बच्चों को। कॉलेज से बच्चे आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी काम कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, वो कर सकते हैं। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को डेटा फीडिंग एक्सेल में कर सकते हैं, काफी डेटा फीड करना पड़ता है। मैडम एनीथिंग मोर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।